सो हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल रेडिएंट रविकांत। हाँ दोस्तों, हम सबको घूमना काफ़ी पसंद होता है और जब हम घूमने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। जैसे कि इसमें एक्सपेंडिचर कितना आएगा। सबसे पहले रूट प्लान की तैयारी होती है, इटनरी बनाते हैं हम, काफ़ी सारी प्लानिंग इसमें शामिल होती है। सो आज मैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कम से कम पैसों में ट्रैवल कैसे किया जा सकता है। सो जब ट्रैवल की बात हो रही है तो इंडोर ना रहकर हम चलते हैं बाहर और चलते चलते आपसे बात करते हैं। सो अब बात आती है कि सस्ते में ट्रैवल क्यों करना। सो हम जो ट्रैवल के लिए प्लान बनाते हैं, जो भी एक बजट बनाते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि उस बजट में आप एक जगह की बजाय 2 या 3 जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो ऐसे ही काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बजट मैनेजमेंट कैसे करें। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। और मैं आपको बताऊंगा कि छोटे छोटे टिप्स जो कि आपको ट्रैवलिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो चलते हैं इंदौर की सड़कों पर। आपको पता होगा कि इंदौर अभी लगातार चौथे साल भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। सो चलते हैं साफ सुथरी सड़कों पर और इंदौर के स्वच्छ वातावरण में और करते हैं बात ट्रैवलिंग से रिलेटेड। ट्रैवलिंग करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है वो है टाइम निकालना। और मैं क्या करता हूँ, जिस वीकेंड में सैटरडे ऑफ होता है उसके साथ सैटरडे संडे के साथ किसी एक दिन की छुट्टी लेकर 3 दिन का टाइम मिल जाता है, जो कि एक डिसेंट टाइम होता है किसी भी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। सो अब बात आती है बजटिंग की। ट्रैवलिंग में मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 या 4 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें खर्च होता है हमारा, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, फूड और अकोमोडेशन, लॉजिंग या बोर्डिंग। जहाँ पर भी हम रुकने वाले हैं वहाँ का जो मेन खर्च होता है वो ये 3 कंपोनेंट्स मिलकर हमारे ट्रैवलिंग का खर्च डिसाइड करते हैं। सो इन 3 कंपोनेंट्स को मैं कम कैसे करता हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इंडिया में ट्रैवल करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीका है ट्रेन जर्नी। ट्रेन से आप सिंपल रिजर्वेशन कराइए और चले जाइए अपने मनपसंद जगह पर घूमने के लिए। और इसके अलावा हम प्लानिंग कर सकते हैं कि लोकल ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जिससे कम से कम खर्च में आप अपनी मनपसंद जगह पर घूमने जा सकें। काफ़ी सारे लोग सोलो ट्रैवलिंग को प्रेफर करते हैं और ट्रैवलिंग के लिए ऐसे ही कई साधनों का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक बहुत ही लगभग फ्री जो माध्यम है वो है हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग मतलब लिफ्ट से एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। लेकिन इसमें ये अनसर्टेनिटी होती है कि जाने वाला पहले तो लिफ्ट मिलने की संभावना कितनी है, और अगर वो लेके जाएगा तो आपको कहाँ तक लेके जाएगा, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आप हिच हाइकिंग में माहिर हो जाते हैं और आप लगभग फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बाइक राइडिंग करते हैं तो बाइक राइडिंग के खर्चे कुछ बढ़ जाते हैं। जैसे कि बाइक राइड्स में आपको बाइक की मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो एक अच्छी बाइक आपके पास होना चाहिए जिससे आप लंबे दूरी का सफ़र कर सकें। और इसके अलावा पेट्रोल का खर्चा है, प्लस बाइक की मेंटेनेंस, राइडिंग गियर्स और रुकने के लिए या फिर रास्ते के लिए आप जो भी खर्च होते हैं वो। क्योंकि बाइक राइडिंग में एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेवल्स थकावट कुछ ज़्यादा होती है, तो हमारे टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। इसलिए बाइक राइडिंग थोड़ा खर्चीला मीडियम हो जाता है ट्रैवलिंग के लिए। अब हम बात करते हैं फूड के लिए। तो जहाँ पर भी हम जाते हैं, तो अगर आप 2-3 दिन का प्लान कर रहे हैं तो मेरी ये सलाह है कि आप घर से ही कुछ पैक करा कर ले जाएं, ताकि स्टार्टिंग के पहले और दूसरे दिन तक आप घर का खाना ले सकें, जिससे आपका खर्च भी कम होगा। और सबसे अच्छी बात है, घर का खाना, शुद्ध खाना आपको मिल पाएगा और बाहर का खाना खाने से आप बचेंगे। मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ना जाकर वहाँ के लोकल स्ट्रीट फूड को खाऊं, और स्ट्रीट फूड को प्रेफर करता हूं ताकि वहाँ के लोकल लोगों का लोकल स्वाद मुझको मिल पाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं
लोकल लोगों से इंटरेक्शन कर पाऊँ, क्योंकि जर्नी का एक मेन जो गोल होता है मेरा वो लोकल लोगों से इंटरेक्शन और वहाँ के वेशभूषा संस्कृति को जानना होता है। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के बारे में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वहाँ कोई होटल ना लेकर, वहाँ अगर उस सिटी में या उस पर्टिकुलर प्लेस पर हॉस्टल्स अवेलेबल होती हैं तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हॉस्टल्स का जो टैरिफ होता है वो बहुत नॉमिनल होता है और वहाँ पे हमें काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है। या फिर डोरमेट्री भी आप ले सकते हैं, क्योंकि एक रूम में करीब 4-5 लोग होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए लोग होते हैं, जिनसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और वो लोग भी आपसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही यादगार बन जाती है। हॉस्टल के अलावा एक जो तरीका बहुत ही फेमस हो रहा है आजकल, वर्ल्ड वाइड फेमस है, लेकिन इंडिया में भी 3-4 साल से ये काफ़ी फेमस हो रहा है, जिसे कहते हैं काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग करीब 8-10 साल पुराना एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक साइट है couchsurfing.com। couchsurfing.com एक सोशल साइट की तरह एक साइट है, जिसमें हमें अपनी डिटेल डालना होती है और ऑथेंटिक वेरिफिकेशन करना होता है अपने किसी ऑथेंटिक कार्ड या पासपोर्ट या फिर अपने वीज़ा कार्ड के थ्रू हमें ऑथेंटिफिकेशन वेरीफाई कराना होता है, जिससे हमारी सत्यता प्रमाणित हो सके कि हम जो कह रहे हैं वो सही है। ऐसे ही दुनिया भर के लोग couchsurfing.com पर जुड़े हुए हैं, जो कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप couchsurfing.com पर जाकर अपनी डिटेल डाल सकते हैं और उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो होस्ट अवेलेबल हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उनको एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है, जिस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपका उनसे कम्युनिकेशन हो जाता है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको रहने के लिए जगह मिल जाती है, एक लोकल गाइड की तरह से वहाँ का बंदा हमें मिल जाता है जो कि हमें गाइड करता है, और कभी कभी उसकी व्हीकल 2 व्हीलर या जो भी साधन होता है वो हमें उससे हेल्प कर सकता है। सो इससे खर्च काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये थे 3 जो मेन जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं यात्रा करने के। क्योंकि देखिए, रईसी की कोई सीमा नहीं है। हम ट्रैवल प्लान करते हैं और इंडिया में भी अगर हम एक सिंगल आदमी का ट्रैवल प्लान करते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से ट्रैवल प्लान करें, जो ट्रैवल बजट आप एक यात्रा के लिए करते हैं, उसमें आप 2 या 3 जगह घूम सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, अलग अलग जगह घूमने का, अलग अलग लोगों से मिलने का और अलग अलग कल्चर्स संस्कृति को जानने का। क्योंकि ट्रैवल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो हमारे जो डेली रूटीन से हम बाहर निकलकर डिफरेंट लोगों से मिलना होता है। हमारा यात्रा एक बहुत सुखद अनुभव बन जाती है। एक और बहुत बड़ा खर्च होता है वो है लोकल में जो हम शॉपिंग करते हैं, जो भी घूमते फिरते हैं। तो उसके लिए मेरी ये सलाह है कि आप जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे परचेज़ करें, ताकि उनकी भी कुछ इकोनॉमिकल हेल्प हो पाए। और एज़ कम्पेयर टू अदर्स ब्रांडेड शॉप उनसे हमें सस्ता सामान मिलता है और उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाती है इकोनॉमिकली। उसके अलावा अगर हम 2-3 दिन का सफ़र कर रहे हैं तो पानी में भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा खर्च हो जाता है। 300-400 रुपये आराम से खर्च हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे लोकल जो आजकल RO वाटर हर जगह अवेलेबल रहता है, जैसे कि हम जहाँ पर भी रुक रहे हैं तो वहाँ पर हम पानी की बोतल अपनी भर लें और दिन भर का काम चला सकें, जिससे कि जो दिन का 100-200 रुपये का खर्च है वो भी हम बचा सकें। फूड को लेकर हम एक तरीके से और खर्च बचा सकते हैं अगर हम लोकल मार्केट्स में जाकर, या अगर हम किसी बड़े प्लेस पर जा रहे हैं तो वहाँ की सुपर मार्केट्स में जाकर कुछ रॉ आइटम परचेज कर सकते हैं। और अगर हम किसी काउच सर्फर के यहाँ पे रह रहे हैं तो उसको हेल्प कर सकते हैं खाने पीने का सामान देकर, और उस काउच सर्फर के घर पर हम कुकिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें लोकल टेस्ट भी मिलेगा और हमारा खर्च भी कम होगा। सो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो कि मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित हैं। इससे भी अगर आप कुछ और इकोनॉमिकल और अच्छा आपके पास कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए।
अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रेवल्स की जानकारी और अच्छे अच्छे लोकेशंस पर घूमने के लिए मिल पाए। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसे ही किसी ट्रिप्स, ट्रेवल्स और किसी लोकेशन की जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।